हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज दोस्तों हम आपको एक ही वीडियो में राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा चारों चीज़ें समझाएंगे, क्योंकि ये जो है एक दूसरे से रिलेट होती हैं। इसलिए जो अलग अलग इसको समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हम आपको एक साथ मर्ज करके समझाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझेंगे और जो है इसको बिना स्किप किए और अच्छे से समझिएगा। ये कंटेंट जो हमने पूरा एक ही पेज में लिख दिया है, लेकिन इसको हम जो है अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे अभी जूम करके। और आप इसको जो है बिना स्किप किए इसको अच्छे से समझिए। देखिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो है दोस्तों हमारा जो है कलर एक चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें रेड और ब्लैक तो है ही। हम ग्रीन कलर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो है राज्यसभा, ये जो है लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा। तो चलते हैं दोस्तों, हम एक एक को देखते हैं, एक एक को देखने की कोशिश करते हैं। इसको हम जूम करते हैं। ये हमने जूम कर लिया, ये जूम हो गया दोस्तों। देखिए हम राज्यसभा, ये जो है राज्यसभा जो है इसका एक्ट जो होता है 80 होता है। इसके जो है ये स्थायी सदन होता है। ये कैसा होता है? स्थायी सदन होता है दोस्तों। और ये कभी विघटित नहीं होता है। सदस्यों का कार्यकाल इसमें 6 साल का होता है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल, ये ध्यान रखने की चीज़ होती है, 6 साल का होता है। कभी विघटित नहीं होता है। इसमें सब की पॉइंट ही लिखे हुए हैं। इसमें डाटा ज़्यादा जो है इसमें वॉल लिखने की हम कोशिश नहीं किए हैं, बस शॉर्टकट तरीके से की पॉइंट इसमें नोट है। और देखिए दोस्तों, ये इसके जो है 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 साल पर रिटायर हो जाते हैं। प्रत्येक 2 साल पर रिटायर हो जाते हैं। और जो इसकी सदस्यों की जो एज होती है मिनिमम 30 ईयर होती है, मिनिमम होती है 30 ईयर होती है। और चुनाव जो है इसमें अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट रूप से। कहने का अर्थ होता है इसमें जो है केवल मेन लोग ही, कुछ चुनिंदे लोग इसमें इलेक्शन कर सकते हैं, इसमें वोट दे सकते हैं। इसमें टोटल सीटों की संख्या जो होती है 250 होती है, यानी 250 होती है। इसमें टोटल सीटें जो इसमें होती हैं 250 होती हैं। 5 सीटें इसमें खाली होती हैं। खाली रहने के पीछे इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। और जो है इसका रीजन जो है आपको देखना है, कौन कौन से रीजन की वजह से एक सीटें खाली है। दूसरी में इसकी वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आप देख सकते हैं। इसमें 12 सीटें जो है 12 सीटें जो है इसमें मनोनीत की जाती हैं राष्ट्रपति द्वारा। और 233 सीटों पर जो है चुनाव होता है। 233 सीटों पर इससे चुनाव होता है दोस्तों। तो जिसमें हम देखते हैं मनोनीत सीटों का आधार क्या रहता है, यानी किस सीट राष्ट्रपति किस आधार पर इनको मनोनीत करता है, सीटों पे किस आधार पर इसको मनोनीत करता है। देखिए राज्यसभा में है जो मनोनीत सीटों का आधार जो है 3 प्रकार से होता है। देखिए किस किस सोशल वर्क के आधार पर, आर्ट एंड कल्चर के आधार पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर। यदि जिसमें जो अच्छा कोई काम करता है, अग्रणी होता है, जो उसके लायक होता है, उसको जो है राष्ट्रपति जो है एक सीट दे देता है। यानी टोटल कितने मनोनीत सीटें हैं? 12। टोटल कितने मनोनीत सीटें हैं? 12। राज्यसभा में कितने मनोनीत सीटें होती है? टोटल 12। ये याद रखना होता है। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। एक बार दोस्तों और देखते हैं, ये स्थायी सदन होता है, कभी विघटित नहीं होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। 1/3 सदस्य प्रदेश 2 साल पर रिटायर हो जाते हैं। अब मिनिमम इनकी एज होती है 30 ईयर। चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से होता है, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा राज्य में जो है सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे यूपी आता है, जिसमें 31 सीटें हैं। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, जिसमें जो है 19 सीटें हैं। यहाँ पर जो है राज्यसभा के दोस्तों कुछ अन्य नाम भी दिए हैं। इसमें जो है अन्य नाम देखिए, राज्यसभा के कुछ अन्य नाम होते हैं। उच्च सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड, सीनेट बहुत बार पूछा गया। राज्यसभा का दूसरा नाम क्या होता है? सीनेट। दूसरा चैम्बर भी इसको बोला जाता है। बड़ों की सभा भी इसी को बोला जाता है। इसमें जो नियुक्ति होती है, सदस्यों की जो नियुक्ति होती है किस आधार पे होती है, ये देख लीजिए। सदस्यों की नियुक्ति इसमें जो होती है राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होती है। इसमें जो राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं इसमें जो इंडायरेक्ट रूप से इसमें इलेक्शन वोट जो है वोट देते हैं, उस आधार पर इनका चुनाव होता है। इसकी स्थापना जो हुई है 1952 में हुई थी। 1952 में इसकी जो स्थापना जो हुई थी 1952 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो है अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसका देखते हैं, लोकसभा की तरफ हम चलते हैं। देखिए लोकसभा में 81 सीटें होती हैं। लोकसभा में टोटल लोकसभा जो है एक्ट 81 के अंदर आता है। और ये जो अस्थायी सदस्य, इसे जो है अस्थायी
सदन होता है। यहाँ पर सदस्य काट के यहाँ पे सदन लिख लीजिएगा, यहाँ पर सदस्य नहीं, अस्थायी सदन होता है। ये जो है अस्थायी सदन होता है, ये जो है अस्थायी सदन होता है। ये जो है दोस्तों अस्थायी सदन होता है। यहाँ पे सदस्य लिख गया, यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर सदन लिखिएगा, अस्थायी सदन होता है। उसके बाद दोस्तों ये इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। 5 साल बाद जो है इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। और ये जो है 5 साल बाद ये जो है सभा विघटित भी हो जाती है। इनके एज जो होता है, इनमें सदस्यों का एज जो मिनिमम एज जो होता है 25 ईयर्स होता है। और इसमें जो चुनाव होता है तो एमपी यानी सांसद बनते हैं। सांसदों से जो है जो इसमें जीतता है, जिसके जितने भी सांसद ज़्यादा होंगे जिस पार्टी के, उसका जो प्रमुख होगा उसको पीएम बनाया जाता है। इसमें पीएम बनता है, ये ध्यान रखिएगा। इनमें जो होता है पीएम होता है। यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। इसका चुनाव कैसा होता है? लोकसभा यानी लोगों की सभा, यानी लोगों की सभा, इसमें लोग डायरेक्ट वोट देते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। इसमें टोटल सीटें जो है 552 है। 7 सीटें इसमें खाली रहती हैं। यहाँ पर खाली लिख गया दोस्तों, ये सही कर दीजिएगा, यहाँ पे खाली होती हैं, यहाँ पर खाली लिख दीजिएगा, वैकेंट होती हैं। और 2 सीटों पे जो है राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। 2 सीटें इसमें जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब 543 सीटें जो है चुनाव द्वारा की जाती है। 543 सीटों पर चुनाव होता है। अब दोस्तों देखिए एक देख लेते हैं मनोनीत सीटों का आधार क्या होता है। एंग्लो इंडियन जो होते हैं, जो भाषाई आधार पर इनका चुनाव किया जाता है। जो अलग भाषा लगभग कुछ ऐसे भाषा होती हैं, एंग्लो इंडियन को जो है इसमें मनोनीत किया जाता है। उसका दोस्तों हाईएस्ट सीट जो है लोकसभा की जो है यूपी में है, जिसमें 80 सीटें हैं। दोनों में सीटें हैं, यूपी में ही सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं। ठीक है, तो यूपी में जो सबसे ज़्यादा सीट है लोकसभा की 80 है। सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है 48। उसके बाद दोस्तों इसके कुछ और अन्य नाम भी होते हैं, देख लीजिए अन्य नाम क्या होते हैं। निम्न सदन, दूसरा यानी निचला सदन, इसको हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। हाउस ऑफ पीपल कब बोला गया, ऐसे ऐसा क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है कि लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कब बोला गया? 1954 में बोला गया। उसके बाद दोस्तों देखते हैं इसका और भी नाम होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, पहला चैम्बर भी इसी को ही बोला जाता है। तो दोस्तों ये अब ध्यान रखिएगा, ये लोकसभा कौन से एक्ट में आता है? 81 में। ये जो है अस्थायी सदन होता है, ये 5 साल में विघटित हो जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। इनका मिनिमम सदस्यों का एज जो होता है 25 ईयर होता है। इसमें एमपी बनते हैं, यानी सांसद कह सकते हैं हिंदी में। और जो इनमें जो जीतता है वो पीएम बनता है। इसका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, इसमें टोटल 552 सीटें होती है, जिसमें 543 सीटों पे चुनाव होता है। हाईएस्ट सीट जो है 80 होती है। और ये जो है सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है। ये इसमें मनोनीत सीट किस आधार पर की जाती है? एंग्लो इंडियन के आधार पर। तो चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ। ये दोस्तों एक साथ लिखने का मेरा रीज़न ये था, इसके पीछे एक रीज़न है, देखिए क्या है। इसमें जो है 3 पॉइंट लगभग, इसमें जो है एज हो गई। उसके बाद ये जो है ये स्थायी सदन, और उसके बाद और इसका कार्यकाल। तो राज्यसभा का और विधान परिषद के ये तीनों पॉइंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये तीनों पॉइंट दोस्तों कैसे होते हैं? सेम होते हैं। सेम होते हैं दोस्तों, ये तीनों पॉइंट कैसे होते हैं? ये तीनों पॉइंट दोस्तों सेम होते हैं। ये तीनों पॉइंट दोस्तों सेम होते हैं। ठीक है, और इसमें एक डिफरेंस ये है कि ये जो है विधान परिषद जो है विघटित हो सकता है। इसमें डिफरेंस देख लीजिए, क्रिएट करिएगा। इसमें 3 पॉइंट बस सेम है, बाकी जो है ये जो है राज्यसभा विघटित नहीं होता है, लेकिन विधान परिषद क्या होता है? विघटित हो सकता है। और इसकी 1/3 सदस्य जो होते हैं, इसके मतलब इसकी सीटें किस आधार पर ली जाती हैं? इसकी सीटें जो है किस आधार पर निश्चित की जाती हैं? क्योंकि सभी राज्यों में तो होता नहीं है, ये स्टेट, ये जो है सेंट्रल लेवल पे होते हैं, ये जो है स्टेट लेवल पे होते हैं दोनों। तो ये जो है हर एक चीज में, हर एक जगह नहीं होते हैं, ये कुछ ही राज्यों में होते हैं। यानी ये टोटल इसमें 6 राज्यों में है, ये जो है 6 राज्यों में टोटल है। इसीलिए जो है
ये किस आधार पर इनकी सीटें तय होती हैं? विधानसभा, यानी ये विधानसभा का 1/3 पार्ट इसकी सीटें होती हैं। विधान परिषद की सीटें कितनी होती हैं? विधानसभा की 1/3 पार्ट, और इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यूपी में 100 सीटें हैं। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403 सीटें। तो 1/3 से कम ही है। 1/3 से कम है कि नहीं है? 1/3 से कम है। विधान परिषद की सीटें कितनी होती हैं? 1/3 होती है किसकी? विधानसभा की सीटों की अपेक्षा। अब चुनाव का तरीका दोस्तों इसको देखते हैं। इसका चुनाव का तरीका बड़ा ही अजीब है, समझिएगा। 1/3 सीटों पे चुनाव कौन लड़ेगा? एमएलए लड़ेंगे, एमएलए वोट देंगे, ठीक है। उसके बाद 1/3 सीटों पे जो है म्यूनसिपाल्टीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इसके सबके मेंबर जो है वोट देंगे। उसके बाद 1/12 सीटों पे जो है गवर्नमेंट टीचर वोट देते हैं। और गवर्नमेंट टीचरों का एक और रूल होता है कि गवर्नमेंट टीचर जो 3 साल से पुराने होते हैं वही इसमें वोट का इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। विधान परिषद के इलेक्शन में वोट देने के लिए टीचरों को 3 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1/12 सदस्य जो है ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं। ग्रेजुएट, ये भी सेम कंडीशन होती है। ये भी ग्रेजुएट जो है 3 साल पुराने ही होने चाहिए, तभी इसमें इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। उसके बाद 1/6 जो है गवर्नर ऑफ स्टेट, नॉमिनेटेड गवर्नर ऑफ स्टेट, मतलब जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं 1/6 पार्ट जो है वोट ये देते हैं। तो टोटल दोस्तों ही हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो एक हमारा आ जाता है, यानी एक बन गया ना। तो इसमें जो एक को अलग अलग पार्टों में बटाएंगे तो 1/3 एमएलए, 1/3 इलेक्टेड। तो हम ऐसा याद रख सकते हैं, जो बड़ी पोस्टों पर कितना वोट होता है, याद रखने की ट्रिक, जो बड़ी पोस्टें होती हैं 1/3 वो इलेक्शन देती हैं। उसके बाद टीचर और स्टूडेंट कितना देते हैं? 1/12। और जो बची हुई सीटें होती हैं वो नॉमिनेटेड बाई गवर्नर के स्टेट, यानी राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो देते हैं। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका इलेक्शन कैसे होता है। अब चलते हैं दोस्तों विधानसभा की तरफ चलते हैं। विधानसभा की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए, विधानसभा की हम तरफ चलेंगे तो देखेंगे इसके सामने, लोकसभा के सामने विधानसभा को लिखने का एक मेरा पर्पज़ ये रहा है कि क्योंकि इसमें जैसे इसमें कुछ पॉइंट इसके मिलते थे और इसमें भी कुछ पॉइंट इसके मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे, देखिए इसमें जो है इसमें दोस्तों देखते हैं ये इसमें जो है एक तो ये आपका सेम है, एक तो ये आपका सेम है, और दूसरा तो जो है स्थायी सदन होता है दोस्तों। ये थोड़ा गलत बन रहा है, सही से बनाने की कोशिश करते हैं हम। इसकी एज, ये तीनों चीज़ें जो है इसमें सेम रहती हैं। ये तीनों चीज़ें जो है इसकी सेम है। ये तीनों चीज़ें जो है इसकी सेम है। ये तीनों पॉइंट जो है इसके तीनों पॉइंट दोस्तों जो है सेम है दोस्तों। इसके तीनों पॉइंट सेम है, यानी ये स्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन होता है। ये प्रत्येक 5 साल पे विघटित हो जाता है। और जैसे मिनिमम सदस्यों की जो एज होते हैं 25 ईयर्स की होती है। दोस्तों ये तो हमको आपको पहले ही बता दिए। इसमें सीटें कितनी यूपी की हैं? 403 हैं। ये जो स्टेट लेवल की होती है, इसीलिए सभी राज्यों की अलग अलग अपनी अपनी सीटें होती हैं। तो हमने एग्जांपल के रूप में 403 सीटें यूपी की हमने बता दी। इसमें जो है एमएलए होते हैं। इसमें जो एमएलए, यानी एमएलए का इसमें चुनाव होता है। और एमएलए से जो है सीएम बनाए जाते हैं। एमएलए से जो जिस पार्टी के एमएलए ज़्यादा होंगे उसके प्रमुख को हम क्या कहेंगे? बनेगा, उसको सीएम बनेगा। उसको हम जो जीतेगा उसको हम सीएम बोलेंगे। तो लोकसभा में जो जीतता है उसको हम पीएम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पीएम बोलते हैं। और जो विधान परिषद में जीतता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीएम बोलते हैं। उसको हम दोस्तों क्या बोलेंगे? सीएम बोलेंगे। नोट यहाँ से दोस्तों एक चीज़ हम देखिएगा, वीएस का मतलब होता है विधानसभा। हमने अपने शॉर्टकट में बताया। वीएस का मतलब होता है विधानसभा, और बीपी का मतलब होता है विधान परिषद वाले राज्य। देखे कितने टोटल रहते हैं। देखिए हमने जो है दोस्तों 370 हटने के बाद के हमने राज्य बताए, क्योंकि 370 हटने के पहले एक राज्य इसमें और था। एक राज्य जो है और आता था, वो था जम्मू कश्मीर, जो अब की नहीं है। 370 हटने के बाद उसको जो है हटा दिया गया। 370 हटने के बाद उसको हटा दिया गया। तो इसीलिए टोटल इस समय जो है दोस्तों 6 राज्य ही बचे हैं। इसको हम ट्रिक के जरिए आराम से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली तरीके से याद रख सकते हैं। विधानसभा और विधान परिषद वाले राज्य। यदि दोस्तों पूछे कि विधान परिषद वाले
कितने राज्य हैं, विधान परिषद वाले टोटल कितने राज्य हैं। तो देख लीजिए दोस्तों कितने राज्य होते हैं विधान परिषद वाले, 6 राज्य होते हैं। याद रखने का सिंपल सा ट्रिक ये होता है, लंगड़ा आम कब यूपी आया, लंगड़ा आम कब यूपी आया। एक आम की एक वैरायटी होती है लंगड़ा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए लंगड़ा आम कब यूपी आया। तो देखिए दोस्तों, ये लंगड़ा में का लंग से हो जाएगा तेलंगाना, और उसके बाद आम में का, उसके बाद आ से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, माँ से आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, और क से दोस्तों हो जाएगा आपका कर्नाटक, और जो है ब से कब में का ब से हो जाएगा दोस्तों आपका बिहार, और जो है सिक्स नंबर पे दोस्तों आपका आता है यूपी। यूपी तो आपका पूरा यूपी आ जाएगा। ठीक है, आया कोई मतलब नहीं होता है, सेंटेंस हमने कंप्लीट करने के लिए ऐसा किया था। ठीक है दोस्तों, तो ठीक आप याद रख सकते हैं सिंपल, लंगड़ा आम कब यूपी आया। तो दोस्तों आप इसका जो है एक बार में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, एक बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसमें पूरी डिटेल दे रखी है, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा। यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, और सभी एक जगह चीज़ें आपको मिल गई हो, और सबको हमने कंपैरिजन करके पढ़ाया है, इसलिए आपको दोस्तों लाइक और कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जाकि उन लोगों भी, आपके दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और यदि इसका आपको PDF चाहिए तो आ सकते हैं, और कांटेक्ट का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको जो है इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके आप जो है इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और इसलिए आशा रखते हैं। और दोस्तों इसके सेकंड वीडियो में जो है हम राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा से रिलेटेड मोस्ट 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, जो है इसके बाद हम वो वीडियो भी अपलोड कर देंगे, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। इसमें आपने थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली, उसमें जो है आप क्वेश्चन के रूप में कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपकी ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, अब इससे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इसके बाद जो हमने वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में अपलोड होंगे। तो दोस्तों धन्यवाद स्टार एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों स्टार एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए।